कि जम्बू स्वामी तपस्थली आया सकल समाज। जम्बू स्वामी तपस्थली आया सकल समाज। चरणों में बंधन करूं बसुनंदी मुनिराज। गुरुजी बसुनंदी मुनिराज। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं आप आयोजक बंधुओं को कि आपने इस पंच कल्याणक के अवसर पर बहुत ही शानदार कवि सम्मेलन का कार्यक्रम रखा। और संचालक के रूप में मेरे भाई डॉक्टर कमलेश बसंत जी, जो आपके बहुत ही शानदार संचालक हैं और पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना कविता पाठ आपके समक्ष प्रारंभ करता हूँ। सब अभी प्रख्यात मिश्रा बहुत शानदार कविता पाठ करके गया। मैं इससे कहना चाहता हूँ देश के बारे में ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। संजय जी, हमारा देश बहुत महान है। अब ये प्रख्यात जो है देश के बारे में चिंता कर करके इतना कमज़ोर हो गया, इतना कमज़ोर हो गया है कि इसका वजन 35 से 22 किलो पे आ गया है। अरे वाह। मैंने कहा ज़्यादा चिंतित करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा देश बहुत महान है। अपने देश की महानता की बात बता देता हूँ साहब अध्यक्ष महोदय। अभी अमेरिका ने झूठ पकड़ने वाली एक मशीन ईजाद की। सबसे पहले उस मशीन को पाकिस्तान में लगाया गया, उसने एक दिन में 50 चोर पकड़ लिए। उसी मशीन को दोबारा दूसरे दिन चीन में लगाया गया, उसने 100 चोर पकड़ लिए। तीसरे दिन वो मशीन जापान लाई गई, उसने एक दिन में 200 चोर पकड़ लिए। चौथे दिन उस मशीन को इंडिया लाया गया, एयरपोर्ट पे ही मशीन चोरी हो गई। हाय हाय। और अमेरिका जैसे देश को 15 दिन बाद मालूम पड़ा कि उसकी तो बिल बुक ही चोरी हो गई। हाय हाय, क्या बात और है। जिस आदमी के पास वो मशीन निकली ना, उसके पास बरामद हुई, उसके पास उसको खरीदने का पक्का बिल निकला। हमारा देश बहुत महान है, इसके बारे में प्रख्यात, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा एक गीत से आपको जोड़ता हूं साहब। स्वागत है साहब। टिप्पणियां करना और चुटकुला पढ़ना मेरी शैली नहीं है, सबरस जी कह रहे हैं। मैं सीधा सीधा गीत से आपको जोड़ता हूं। भैया एक गीत आपके समक्ष रखता हूं साहब। भगवान राम की कहानी अध्यक्ष महोदय जो त्रेता युग में हुई, यदि आज वो इस कलयुग में होती तो उसमें क्या बदलाव होते, यहां से अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। और अगर आपको लगे कि भगवान राम की कहानी जो त्रेता युग में हुई आज इस कलयुग में होती, आज इस मॉडर्न युग में होती, तो यही बदलाव होते, तो आपका आशीष चाहता हूं, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट देखना चाहता हूं। यहां से अपनी बात शुरू करता हूं। स्वागत स्वागत। कि भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में, लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में। भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में, लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में। कैसे लेने के देने पड़ जाते, यहां से आपकी तालियां मांगता हूं। हाँ हाँ। कि केवट से राम, अरे केवट से राम जो चरण धुलवाते आज, और मायावती दलितों का अपमान मानती। क्या हाँ ही से काम नहीं चलेगा, आपकी तालियां मांगता हूं एक एक पंक्ति पर। कि केवट से राम, अरे केवट से राम जो चरण धुलवाते आज, और मायावती दलितों का अपमान मानती। और सूर्पणखा की जो नाक काट लेते लक्ष्मण, ममता जरूर नया आंदोलन ठानती। क्या बात है, ममता जरूर नया आंदोलन ठानती। और सोने का मिरग राम जी जो मार देते आज, सोने का मिरग राम जी जो मार देते आज, पशु अत्याचार इसे मेनका बखानती। पशु अत्याचार इसे मेनका बखानती। और अब आपकी तालियां मांगता हूं। पशु अत्याचार से मेनका बखानती। और बिना पासपोर्ट वीजा लंका जाते हनुमान, श्रीलंका सरकार केस नया तांती। श्रीलंका सरकार केस नया तांती। और बजरंगी चक्कर खा जाते पासपोर्ट बनवाने में। भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में। और क्या बदलाव होता साहब
कि रावण को 6 माह कांख में दबाता बाली और मानवाधिकारों का हनन इसे मानते। कि रावण को 6 माह कांख में दबाता बाली और मानवाधिकारों का हनन इसे मानते। और बूटी के लिए पहाड़ ले आते जो हनुमान, हिमालय के वासी एक नई रार ठानते। हिमालय के वासी एक नई रार ठानते। और रावण विभीषण में लात मारता जो आज, रावण विभीषण में लात मारता जो आज, चुनावों में झंडे वो विरोध वाले तानते। चुनावों में झंडे वो विरोध वाले तानते। और एक इतनी धुआंधार पंक्ति लेकर आए हूं अध्यक्ष महोदय, चुनावों में झंडे वो विरोध वाले तानते। और रावण के 10 शीश आज यदि होते यार, कटिंग के नाई 10 गुना धन मांगते। कटिंग के नाई 10 गुना धन मांगते। 1000 रुपया लगते कटिंग सेव करवाने में। भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में। क्या बात है, क्या बात और है। क्या बदलाव होता साहब कि शिव के धनुष, अरे शिव के धनुष टूटने से जो बवाल होता, और फेविकॉल उसे मजबूत जोड़ डालता। शिव के धनुष टूटने से जो बवाल होता, और फेविकॉल उसे मजबूत जोड़ डालता। और भाई बसंत जी, इस गीत का सर्वश्रेष्ठ बंदा आपके सामने प्रस्तुत है। स्वागत है भैया। कि शिव के धनुष टूटने से जो बवाल होता, और फेविकॉल उसे मजबूत जोड़ डालता। और रावण जोगी का बेश क्यों बनाता आज, आसाराम से अनेकों जोगी नहीं पालता। रावण जोगी का वेश खुद क्यों बनाता आज, आसाराम से अनेकों जोगी नहीं पालता। और सीता जी की खोज की दिशा को जानने के लिए वो बूढ़ा जामवंत नेट गूगल खंगालता। और लंका की लड़ाई पीछे लड़ता सिपाही, पहले लंका की दीवारों से वो सोने को निकालता। लंका की दीवारों से वो सोने को निकालता। क्या बात है, क्या बात और स्विस बैंक में बंदर जुटते सोना जमा कराने में। भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में। क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। और अंतिम स्पर्श, जिस बात को कहने के लिए पूरा गीत लिखा गया। क्या बात है, क्या बात है। कि राम की कहानी, अरे राम की कहानी यदि आज दोहराई जाती, भाई भाई में ये बैर भाव नहीं होता। और ताड़का सुबाहु उग्रवादी नहीं होते आज, कोई उग्रवाद विश्ववेल नहीं बोता। और जनता के ताप पाप सब मिट जाते आप, राम राज में कोई भी भूखा नहीं सोता। और राम नाम सरयू में प्राणी जो लगाता गोता, राम नाम जनता के पाप सब धोता। राम नाम जनता के पाप सब धोता। तो कहना क्या चाहता हूं कि आओ हम सब जुट जाएं अब राम राज को लाने में, राम कहानी फिर दोहराएं आओ नए जमाने में। क्या बात है, क्या बात है। और साहब इस दौर के लिए गीत और आपके समक्ष रखता हूं, चूंकि आप सब लोग यहाँ मनोरंजन के लिए बैठे हुए हैं, लोक रंजन के लिए बैठे हुए हैं। एक अभी घटना हुई मेरे सामने, और घटना क्या हुई भाई मेघश्याम, कि अभी मैं कवि सम्मेलन में गया सबरसौर में, दोनों जने दिल्ली में एक कवि सम्मेलन में गए। वहाँ अध्यक्ष महोदय हम एक गार्डन में बैठे हुए थे, एक बगीचे में बैठे हुए थे। वहाँ से एक लड़का कोई 17-18 साल उम्र रही होगी, काली जीन्स सफ़ेद टी शर्ट पहन के सिगरेट फूंकता हुआ जा रहा था। मैंने कहा क्या ज़माना आ गया, कितनी सी उम्र अभी तो सिगरेट फूंकता हुआ जा रहा है। इतनी देर में क्या हुआ, एक उम्रदराज सज्जन आए 40-45 वर्ष के, वो भी जीन्स टी शर्ट पहने हुए सिगरेट फूंकते हुए जा रहे। तो उन्होंने आके पूछा अभी आपने यहाँ से हमारी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? हमने कहा जी लड़की को तो जाते हुए नहीं देखा, एक लड़का जरूर यहाँ से गया था सिगरेट पीते हुए, काली जीन्स सफ़ेद टी शर्ट पहने हुए। बोले वही मेरी लड़की थी। अच्छा, मैंने कहा आप उसके पिताजी हैं? कि शट अप, मैं उसकी माँ हूं। जब साहब स्थिति यहां तक आ जाए तो मुझे एक फैशन का गीत लिखना पड़ा। बढ़िया बढ़िया और आपके सामने एक फैशन का गीत रखता हूं। कुछ हमारी महिलाएं भी बिल्कुल पड़ोस से यहाँ बौलखेड़ा से शायद हैं, मैं उनकी भी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और एक फैशन का गीत आपके सामने रखता हूं। जब हमारे महानगरों का फैशन इस कदर परवान चढ़ गया है तो मुझे क्या कहना पड़ रहा है संजय जी, वो आपके सामने रखता हूं।
कि ये कैसा फैशन हाय राम, ये कैसा फैशन हाय राम, करी इसने मुन्नी बदनाम। और रोज कपड़े कम होते हैं और इन्हें देख कपड़े विक्रेता बैठे रोते हैं। ये कैसा फैशन हाय राम। और सबसे पहले उन लड़कियों का फैशन आपके सामने रख रहा हूं, महानगरों की लड़कियां, फिल्मी तारिकाएं देखिए आप। कि लड़की पहने चुस्त जीन्स और पहन बड़ी इतराएं, और लड़का लड़की लगे एक से कैसे पता लगाएं। लड़का लड़की लगे एक से कैसे पता लगाएं, लड़कियां अजब दिखाती रंग और देख के सब रह जाते दंग। और अब आपकी तालियां मांगता हूं। लड़कियां अजब दिखाती रंग, देख के सब रह जाते दंग, और प्यार का खेल चलाती है, और जो खुल जाए पोल तुरंत भैया कह जाती है। ये कैसा फैशन हाय राम। और साहब ये लड़के भी फैशन में कम नहीं है। और आपने देखा लड़कियों के फैशन की जब मैंने बात बताई रीना जी, तो सबसे ज्यादा तालियां इन लड़कों ने बजाई। अब इन लड़कों का फैशन आपके सामने रख रहा हूं कि लड़का मूंछ मुड़ा के बिल्कुल सफा चट बन जाते। लड़का मूंछ मुड़ा के बिल्कुल सफा चट बन जाते, और लंबे बाल कराए पीछे पोनी टेल लगाते। लंबे बाल कराए पीछे पोनी टेल लगाते, जवानी में पिचके हैं गाल और बनाते मजनू की सी चाल। जवानी में पिचके हैं गाल और बनाते मजनू की सी चाल, और चले तो सांस उखड़ जाए, और हाथ पांव कर रहे कीर्तन राम ही पार लगाए। कैसा फैशन हाय राम। और साहब अब उन महिलाओं का फैशन आपके सामने रख रहा हूं जो महिलाएं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई हैं साहब, लेकिन युवा बनने का दुस्साहस कर रही हैं। वो महिलाएं संजय जी जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई हैं लेकिन युवा बनने का दुस्साहस कर रही हैं, उनका फैशन देखिए। स्वागत स्वागत। कि ब्यूटी पार्लर जाए डोकरी, ब्यूटी पार्लर जाए डोकरी, बाल कराए कारे, और गर्दन हिलती पहन सैंडल ऊंची एड़ी वाले। गर्दन हिल रही पहन सैंडल ऊंची एड़ी वाले, नई बत्ती सी लगवाए, और रोज इलू इलू गाए। नई बत्ती सी लगवाए, रोज इलू इलू गाए, डुकरिया सज के इतराए, डुकरिया सज के इतराए, और मटकी घूमे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम लगाए। कैसा फैशन हाय राम। और साहब एक गीत और पढ़ दूं? सुना दो। एक लास्ट एक गीत और आपके सामने पढ़ता हूं। असल में क्या है साहब, महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं अध्यक्ष जी, और पुरुष बेचारा बहुत सारी दुविधाओं में जी रहा है। तो आप हास्य देखिए, मैं बिल्कुल मौलिक हास्य आपके सामने निकाल के लाया हूं। स्वागत भैया स्वागत। कि मेरा मन है कि मैं नारी बन जाऊं। हाँ बढ़िया बढ़िया। अब आप तर्क देखिए, हमारे मोबाइल वाले जो भाई साहब हैं वो हंस रहे हैं इस बात पर, लेकिन आप तर्क देखिए कि तर्क से अगर आप सहमत हो तब आपकी तालियां मांगता हूं। क्यों कहना चाहता हूं इस बात को कि अब तो पुरुषों का हुआ जीवन बेकार मेरे राम जी, प्यारी सी नारी बन जाऊं। अब तो पुरुषों का हुआ जीवन बेकार मेरे राम जी, प्यारी सी नारी बन जाऊं। और इन दाढ़ी मूछों का क्या डालूं मैं अचार मेरे राम जी, प्यारी सी नारी बन जाऊं। अब क्यों नारी बनना चाहता हूं, यहां से अपनी बात रखता हूं कि रोज दाढ़ी बनाते बनाते तंग आ चुका हूं, और नारी जो बना तो ये कलेश कट जाएगा। क्या बात है, वाह। तर्क देता हूं,
कि रोज दाढ़ी बनाते बनाते तंग आ चुका हूं, और नारी जो बना तो ये कलेश कट जाएगा। और रेल और बस में खड़े खड़े ही चलता हूं, और नारी देखो हर एक को बगल में बिठाएगा। क्या बात है। रेल और बस में खड़े खड़े ही चलता हूं, और नारी देखो हर एक को बगल में बिठाएगा। और सज धज के जो अब निकलूं मैं गलियों में, कोई मेरी ओर नहीं नजर उठाएगा। बननार 16 श्रृंगार जो सजा लिया तो अरे नौजवान क्या बुढ़ापा भी पछाड़ खाएगा। नौजवान क्या बुढ़ापा भी पछाड़ खाएगा। और रोज मजनुओं का करूं मैं शिकार मेरे राम जी, प्यारी सी नारी बन जाऊं। बहुत बढ़िया। अब तो पुरुषों का हुआ जीवन बेकार मेरे राम जी, प्यारी सी नारी बन जाऊं। और साहब क्या दशा है पुरुषों की। मेरी हिम्मत है कि मैं गा लेता हूं, आपकी हिम्मत नहीं है, आपको सुना रहा हूं कि आदमी बेचारा मैं तो घूमता हूं मारा मारा, और कहीं बॉस कहीं घर वाली फटकारती। क्या बात है। अध्यक्ष जी गर्दन हिला रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, उनकी भी यही दशा है कि आदमी बेचारा, अरे आदमी बेचारा मैं तो घूमता हूं मारा मारा, और कहीं बॉस कहीं घर वाली फटकारती। और घर में जो अपनी चलाऊं बात कभी जभी, बेलन से झट बीबी आरती उतारती। घर में जो अपनी चलाऊं बात कभी जभी, बेलन से झट बीबी आरती उतारती। और बीबी की जो मानू बात ताने खाऊं दिन रात, जोरू का गुलाम मुझे दुनिया पुकारती। और इससे तो अच्छा होता लड़की कमाल की मैं, अखियों से गोली रोज लड़कों को मारती। अखियों से गोली रोज लड़कों को मारती। मुझको लड़का बनाया बेकार मेरे राम जी, प्यारी सी नारी बन जाऊं। और अंतिम स्पर्श, ये सब केवल लोक रंजन के लिए। गीत क्यों लिखना पड़ा, अंतिम स्पर्श में देता हूं और आपकी तालियां मांगता हूं। स्वागत स्वागत। कि नारी बन नारी का ही धर्म है निभाना मुझे, और भ्रूण में ना कोई बेटी फिर मरवाऊं। क्या बात है, क्या बात है ना, ये गीत का असली बंदी है कि नारी बन नारी का ही धर्म है निभाना मुझे, और भ्रूण में ना कोई बेटी फिर मरवाऊंगी। और चूड़ियां पहन घर में ना बैठ पाऊं कभी, और देश के लिए मैं लक्ष्मी बाई बन जाऊंगी। क्या बात है, क्या चूड़ियां पहन घर में ना बैठ पाऊं कभी, और देश के लिए मैं लक्ष्मी बाई बन जाऊंगी। और चोर घूसखोर को मरोड़ दूंगी पल में ही, और नारियों की लाज लुटते न देख पाऊंगी। और दुराचारियों की छाती पे चढ़ूं भवानी बन, अरे उनके ही खून से मैं खप्पर भराऊंगी। उनके ही खून से मैं खप्पर भराऊंगी। पापियों में मैं मचाऊं हाहाकार मेरे राम जी, क्या बात है, प्यारी सी नारी बन जाऊं। अब तो पुरुषों का हुआ जीवन बेकार मेरे नाम जी, प्यारी सी नारी बन जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।